पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के खिलाफ बीजेपी का एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पटना में महाभारत की तर्ज पर पोस्टर, जेडीयू ने लाली परिवार पर साधा निशाना। पोस्टर में लालू को धृतराष्ट्र और राबड़ी को गंधारी दिखाया। पोस्टर में तेजस्वी और संजय यादव भी। चिराग पासवान पटना में सीएम आवास पहुंचे। चुनाव में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री पर सीएम नीतीश से मुलाकात कर बधाई दी। चिराग पासवान ने कहा, ऐतिहासिक जीत के लिए सीएम नीतीश को बधाई। ये जीत सभी दलों के ईमानदार समर्थन के बिना हासिल नहीं हो पाती। बिहार चुनाव में जीत के बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ। जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह सीएम आवास पहुंचे। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत मिलने पर जेडीयू नेता संजय झा ने कहा, यह बिहार के गौरव का पुनर्स्थापित करने का पल है। जनता से किया गया हर वादा करेंगे पूरा। बिहार चुनाव में बम्पर जीत पर जीतनराम मांझी ने कहा, बिहार के अच्छे दिन आए। आने वाले 5 साल में बिहार की दिशा दशा दोनों बदल जाएगी। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने राहुल को आत्मपरीक्षण करने की सलाह दी। कहा, चुनाव में मिली करारी हार के बाद उन्हें आत्मचिंतन की जरूरत है। जब तक आत्मपरीक्षण नहीं करेंगे वो मिट्टी में ही जाएंगे। दिलीप जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी के चलते बिहार चुनाव में विपक्ष की नाव डूबी। देश के खिलाफ बोलने वालों को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। राहुल और खड़गे ने लालू तेजस्वी से फोन पर बात की। हार के कारणों पर चर्चा, गठबंधन के दूसरे नेताओं से भी बातचीत। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता मौजूद रहे। बिहार चुनाव में मिली हार के कारणों पर मंथन हुआ। बिहार चुनाव नतीजों पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, नतीजे आश्चर्यजनक, किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की थी। पार्टी नेतृत्व इन परिणामों की समीक्षा करेगा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला स्थित ऑफिस पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन। पठानकोट से डॉक्टर रईस अहमद भट्ट अरेस्ट किया गया। व्हाइट मेडिकल कॉलेज में तैनात था डॉक्टर रईस। ब्लास्ट के मुख्य आरोपी उमर के संपर्क में था डॉक्टर रईस। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन, अनंतनाग के दहलगाम का रहने वाला डॉक्टर रईस। स्पेशल सेल ने 2 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया। दोनों डॉक्टर्स अल-फलाह यूनिवर्सिटी के। ब्लास्ट वाले दिन एक डॉक्टर दिल्ली में मौजूद था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने एफआईआर दर्ज की। आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में केस दर्ज। दिल्ली ब्लास्ट केस में एफएसएल की जांच में बड़ा खुलासा। फोरेंसिक टीम को मौके से मिले पतले तार। ब्लास्ट करने के लिए फ्यूल ऑयल के साथ डेटोनेटर टाइमर भी हुआ इस्तेमाल। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर मोहम्मद बम बनाने में एक्सपर्ट था। उमर ने अमोनियम नाइट्रेट में फ्यूल ऑयल और ट्रांसफार्मर ऑयल मिलाकर विस्फोटक तैयार किया था। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नया वीडियो सामने आया। धमाके के बाद हिल गया था लाल किला मेट्रो स्टेशन। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में अफरा तफरी, दुकानों पर रखा सामान हिलता दिखा। जमीन के 40 फीट नीचे तक धमाके का असर। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद वहां पड़े मलबे और क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस की टीम क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त गाड़ियों को घटनास्थल से हटा रही थी। आगे की जांच के लिए गाड़ियों को अभी सुरक्षित रखा जाएगा। एफएसएल की टीम जांच मौके से सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए जुटी। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर बड़ा खुलासा। फरीदाबाद में कार डीलर से 2 लाख में नकद खरीदी गई i20। नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। विस्फोटकों को डिफ्यूज करने के दौरान ब्लास्ट हुआ था। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताई थी विस्फोटकों की लोकेशन। खुलासे के बाद कुल 120 विस्फोटक बरामद हुए। 8 विस्फोटक डिफ्यूज होने थे, तभी अचानक धमाका हुआ। पुलिस और एफएसएल की टीम ब्लास्ट की चपेट में आई। धमाका इतना जोरदार था कि 30 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। ब्लास्ट के बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नौगाम धमाके पर डीजीपी नलिन प्रभात का बयान सामने आया। कहा, थाने में हुआ धमाका साजिश नहीं, हादसा। स्टेशन के बाहर अमोनियम नाइट्रेट रखा था। सैंपलिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ। डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा, सैंपलिंग प्रक्रिया 2 दिन से चल रही थी। किसकी गलती से धमाका हुआ, इसकी जांच की जा रही है। डीजीपी ने कहा, ब्लास्ट में एफएसएल टीम के 3 कर्मचारियों की मौत हुई। 1 एसआईए स्टाफ, 2 क्राइम सीन फोटोग्राफर, 2 रेवेन्यू अधिकारियों की भी मौत। नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट मामले में गृह मंत्रालय का बयान। संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने कहा, नौगाम की घटना एक हादसा है। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक थाने में फटने से धमाका हुआ। गृह मंत्रालय ने कहा, विस्फोटक का सैंपल लेने के दौरान धमाका हुआ। 2 दिन से सैंपलिंग की प्रक्रिया चल रही थी। आगे की जांच जारी है। नौगाम थाना ब्लास्ट हादसे पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। नौगाम पुलिस स्टेशन हादसे पर राहुल गांधी ने दुख जताया। जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। वाराणसी में एनर्जी कमांडोज ने गंगा के बीचों बीच मॉक ड्रिल की। आतंकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए अभ्यास। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नर्मदा में देवपुरा मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर संसद में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति ने अर्पित की पुष्पांजलि। राज्यसभा के उपसभापति और किरण रिजिजू ने भी दी श्रद्धांजलि। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी पुष्पांजलि अर्पित की।
झारखंड का 25वां स्थापना दिवस आज। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पहुंचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, स्वच्छता और सफाई की स्थिति का निरीक्षण और समीक्षा की। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पद यात्रा मथुरा में जारी। कथावाचक जया किशोरी समेत कई संत महंत मौजूद। कल वृंदावन के बांके बिहारी में यात्रा का समापन होगा। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में कई फिल्मी हस्तियां भी पहुंची। शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर, राजपाल यादव यात्रा में शामिल हुए। गुजरात के भरूच में एक और धर्मांतरण का मामला सामने आया। एनआरआई मौलवी ने हिंदू महिला से रेप कर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने आरोपी अजवद बेमात को गिरफ्तार किया। यूपी के औरैया में दबंगों के हौसले बुलंद। गाली गलौज करने का विरोध करना व्यापारी को महंगा पड़ा। दिन दहाड़े व्यापारी और उसके परिजनों को जमकर लाठी डंडों से पीटा गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। व्यापारी और उसके परिजन गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 5 नामजद 15 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जले, सभी की मौत हुई। कोलकाता के एजरा स्ट्रीट स्थित इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग। आसमान में धुएं का काला गुबार उठता नजर आया। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। दिल्ली की हवा हुई जहरीली। खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। इंडिया गेट इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 दर्ज। दिल्ली के आईटीओ इलाके में भी गंभीर श्रेणी में प्रदूषण। AQI 400 के पार, सांस लेना मुश्किल। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव जारी। दिल्ली कैंट इलाके में MCD ने पानी का छिड़काव किया।